वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, कि ये सारी कायनात की तस्वीर जो है इसमें जो रंग है, इसमें जो खूबी है, इसमें जो खूबसूरती है वो औरत के वजूद से। 8 मार्च को ख़वातीन की सकाफ़ी, सियासी और समाजी कामयाबियों का जश्न मनाने के लिए ख़वातीन के आलमी दिन यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस साल की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, मतलब एक पायदार कल के लिए मर्द और औरत के बीच में बराबरी। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे कश्मीर यूनिवर्सिटी। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और उनसे जानते हैं इस साल की थीम और आज के दिन के बारे में उनकी क्या राय है। इक्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन सोसाइटी में, एंड आई बिलीव इन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल काइंड्स। जो इक्वालिटी का आइडिया इट्स वेरी क्लोजली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ जस्टिस ऑल्सो। अब ये जेंडर में ही नहीं बल्कि ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी में हमें हर लिहाज से इक्वालिटी जो है उसका ख्याल रखना चाहिए, अपनी इंस्टीट्यूशंस में, स्ट्रक्चर्स में, सोशल स्ट्रक्चर में, फॉर्मल इनफॉर्मल सारे स्ट्रक्चर्स। औरत ही इंसान को, इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अहम है। तरबियत में सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो एक औरत का होता है, तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल रोल है, यानी इंसानी समाज की तरबियत का, इंसानी समाज को संवारने का, इंसानों को संवारने का, इंसानों को इंसान बनाने का काम एक माँ ही करती है। तो माँ एक औरत होती है, तो इस लिहाज से औरत का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की पर्टिकुलर थीम है यानी इक्वालिटी की बात, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मर्द और औरत ये आप यूँ कह लीजिए कि एक सिक्के के दो रुख हैं, या ऐसे हम आम तौर पे कहते हैं एक गाड़ी के दो पहिए हैं, कि जिनमें बराबरी का तवाज़ुन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे समाजी जो भी मसाइल है, हमारे इक़्तिसादी जो भी मसाइल, हमारे सियासी जो अक्सर मसाइल है, जो भी कोई मसाइल, अक्सर ऐसे मसाइल है कि जहाँ अदालत नहीं है, जहाँ इंसाफ नहीं है, वहाँ से मसले पैदा होते हैं। तो अदालत के इशू को एड्रेस करने के लिए, इंसाफ के इशू को एड्रेस करने के लिए इक्वालिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच है जिसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और राइट सेंस में, राइट पर्सपेक्टिव में। इस साल की जो वुमेंस डे की थीम है जेंडर इक्वालिटी की, आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि इन कश्मीर इन पर्टिकुलर बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे जगहें हैं जहाँ पे वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड। When it comes to Kashmir, we don't see a woman driver, we don't see a woman collector. जबकि अभी women आर जर्नलिज्म में भी हैं, पुलिस में भी हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी कंस्ट्रक्टेड है कि हमें सोसाइटल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और वो स्टार्ट होती है घरों से। हमें घरों से स्टार्ट करना है कि हम अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट करें। अगर हमारी बेटी जो है, लड़की जो है, वो एक सेक्शन, एक प्रोफेशन में जाना चाहती है, एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन में, एक जहाँ उसको फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हमें उसको उतना ही अप्रिशिएट करना है जितना हम अपने बेटे को करते हैं। मतलब हम बेटी को क्या बोल देते हैं, तुम डॉक्टर बनो, तुम टीचर बनो, वो तुम्हारे लिए है, जबकि वो किसी भी प्रोफेशन में एक्सेल कर सकती है। देयर आर वुमेन हु एक्सेल इन एवरी फील्ड, सो दिस इज़ ऑल अबाउट चांस, वी हैव टू गिव अ चांस टू दिस। और औरत और मर्द जो है, अगर उनमें इक्वालिटी नहीं हो सकती, उनमें इक्विटी आनी चाहिए। इस साल जो 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जा रहा है, जिसका थीम जेंडर इक्वालिटी है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और ये एक ऐसा इशू है जिस पे जितना ज़्यादा काम हो उतना कम है। हालांकि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी मोर और लेस लोगों ने अचीव कर ली है, बट आई थिंक कि हमारी सोसाइटी में अभी भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करें अबाउट जेंडर इक्वालिटी, अबाउट हेल्पिंग बट काइंड ऑफ रिकग्नाइजिंग बट वुमेन हैव अचीव्ड फॉर आवर फैमिलीज, फॉर आवर सोसाइटीज। क्योंकि औरत का जो रोल है सोसाइटी में ही नहीं बल्कि एक कम्युनिटी, एक नेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि जेंडर इक्वालिटी पे जितनी ज़्यादा बात हो, इवन इफ़ वी सम ऑफ अस बिलीव कि इस पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन हर साल वुमेंस डे ही नहीं बल्कि पूरे साल हमें इस चीज़ पर बात करनी है। एंड वी हैव टू रिकग्नाइज व्हाट वुमेन हैव अचीव्ड, द काइंड ऑफ रोल दैट वुमेन प्ले इन आवर सोसाइटीज, इन आवर फैमिलीज, इन बिल्डिंग आवर नेशंस एंड बिल्डिंग आवर कम्युनिटीज। बहुत कम लोग एक्चुअली जानते होंगे कि आज वुमेन्स डे है। Man at the same time should be aware about the rights of women, about how equality there should be, and how equality not only in gender but equality in every field, in profession, at the same time equality in pay,
which is جو کہ ہم دیکھتے ہیں کارپوریٹ سیکٹرز میں, جو کہ فی الحال کشمیر میں کافی کم ہے لیکن باہر بہت زیادہ ہے. کارپوریٹ سیکٹرز میں بہت وومن اسٹرگل کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم مین کو اویئرنیس ہے ان کی ہیلتھ کے ریلیٹڈ, وومن ہیلتھ کے ریلیٹڈ ان کو پتہ ہونی چاہیے, جو کہ وہ اسٹل اس کو بہت ہی ٹیبو سمجھتے ہیں. وہ انیشلائز کر سکتے ہیں اپنی بیسک جو کہ فنڈامنٹل سسٹم سوسائٹی کا, جو کہ ہماری فیملی ہے, اس میں وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو زیادہ اس بات کو لے کے اویئر کرے کہ کیسے آپ کو لڑکی کے ساتھ چلنا ہے, کیسے بات کرنی ہے. یہ تھے ان کے تاثرات ویمنس ڈے کے حوالے سے. فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ بنے رہے کشمیر لائف کے ساتھ.